अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस वाले दिन सुबह 11:15 पर तस्वीर में नजर आने वाली लड़की अपने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है। रिप्लाई आता है, मेरी तरफ से मरना है तो मरो। इसके बाद लड़की वीडियो कॉल करती है और बॉयफ्रेंड इस वीडियो कॉल को अटेंड करता है यानी रिसीव करता है। वीडियो कॉल पर ही अपने दुपट्टे से अपनी जान ले लेती है और अल्लाह को प्यारी हो जाती है। दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पे सब कुछ देख रहा है, लाइव बनाकर देख रहा है। नफरत की शिद्दत और इंतहा इस हद तक थी कि एक दफा भी ना मनाया, ना मना किया, ना रोका और सब देखता रहा। लास्ट व्हाट्सएप चैट जो कुछ इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई चैट पर, वो सब मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लफ्ज ब लफ्ज पढ़कर सुनाऊंगी। लड़की की फैमिली ने एफआईआर दर्ज करवाई है, पुलिस ने बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है और मेरी बात इस फैमिली से हुई है। बड़ी तफसील के साथ बात हुई और उन्होंने मुझे डिटेल से सब कुछ बताया कि इस हद तक बात क्यों आई, मामला क्या बना। बड़े अफसोस की बात है, वैलेंटाइंस का दिन और लड़की इश्क में पागल और नौबत यहाँ तक आई कि इसने अपनी जान दे दी और वो देखता रहा बैठ के, मना तक ना किया। ये कौन सी मोहब्बत और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी है। वजह अनाथ क्या बनी ये भी आपको बताऊंगी आज के इसी व्लॉग में। कसूर का इलाहाबाद है इलाका जहां पर वकुआ पेश आया। फैमिली रहती है इलाहाबाद में। मोहम्मद शफी नाम है जो घर के सरबराह हैं और इनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं और एक अकलौता बेटा है। बेटे का नाम है शफकत अली, सबसे बड़ा है। सबसे छोटी वाली जो बेटी है उसका नाम है मुजम्मिल शहजादी और वो 19 साल की है। मुजम्मिल शहजादी जो है इसका निक नेम, इसको प्यार से सारे बीरा बीरा कहते हैं। बीरा, अच्छा बीरा जो है वो इस टाइम कॉलेज में पढ़ती है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। बीरा के नेबर्स में बिल्कुल साथ वाले घर में एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम है आमिर शमशाद, 23 साल उम्र है, यंग लड़का है। चूंकि ये बिल्कुल साथ साथ वाला घर है, हमसाए हैं, तो जो आमिर की बहनें हैं वो और यहाँ से बीरा, ये आपस में पक्की सहेलियां भी हैं। अब ये जो बीरा है ये इनके घर खुल्लम खुला आती जाती, चूंकि नेबर्स हैं, उधर से उसकी बहनें इनके घर आती जाती, फैमिलीज आपस में एक दूसरे को मिलती हैं। आमिर जो है वो अपनी बहनों से भाने भाने से बातों बातों में बीरा का पूछता है, चूंकि बीरा एक खूबसूरत लड़की है। कहते कैसी है तुम्हारी सहेली, ये भी वैसी होगी जैसे लोग होते हैं, इसने भी दोस्त रखे होंगे, ये भी ये है वो है। उससे बातें उगलवाता है अपनी बहनों से। बहनें कहती हैं कि बीरा ऐसी लड़की नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है और बड़ी सुलझी हुई लड़की है। जो कुछ बीरा करती थी यानी एक शरीफ, एक अच्छी लड़की, घरेलू लड़की, पढ़ने वाली लड़की, ये सब कुछ जो उसके गुण थे वो बहनें आमिर को बताती थी। आमिर एक दिन अपनी बहन से बड़े तरीके से बीरा का नंबर ले लेता है, फिर उसको करता है एक मैसेज और मैसेज जब करता है तो बीरा आगे से रिप्लाई में पूछती है जी कौन। आमिर आगे से बताता है कि मैं आपके साथ वाले घर में आपका हमसाया आमिर, ये मेरा नंबर है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। बीरा सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इग्नोर कर देती है, कोई खास जवाब नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं देती। अब मैं आपको बताऊं कि टाइम गुजरता गया और कुछ वक्त के बाद यही बीरा और यही आमिर आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और पक्की दोस्ती हो गई। मीठी मीठी ये ऐसी बातें करता था, ऐसा इसको लड़की को पीछे लगाना आता था, लड़के को ऐसे कोई जंतर मंतर करता है, जादू करता है कि इसने देखते ही देखते बीरा को अपने पीछे पागल कर दिया। दीवानी हो गई लड़की इसकी, इसके साथ जीऊंगी, इसके साथ मरूंगी और बस सवार होने लग गया इसके ऊपर आमिर का नशा। बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि रात को छतें चूंकि बिल्कुल साथ साथ हैं, साथ वाला घर, रात को छत फलांग कर आता, छत पर एक कमरा है, वहीं पर इनकी कमरे में मुलाकात होती थी। आप सब समझदार लोग हैं, इससे आगे मैं बता नहीं सकती। और बड़ी गहरी मुलाकातें होती थी, कानों कान, ना उसके घर को पता है ना इसके घर को पता है। यकीनन आप सबको समझ आ गई होगी। और इन मुलाकातों में जो होता था उस पूरे मंजर की वीडियो बनाता था ये आमिर। वक्त गुजरता गया, क्लोजनेस हो गई,
लड़की कौन था एतमाद, वो खिलाड़ी लड़का। आमिर अब बहाने बहाने से बीरा को कहता था, बीरा मुझे पैसे चाहिए, वहां लगाने हैं, मेरे पास है नहीं, खत्म हो गए। गाहे बगाहे बहुत दफा ऐसा किया इसने। अब बीरा देती थी पैसे, क्योंकि वो तो दीवानी थी, पागल थी, आंखों पे पट्टी बन चुकी थी। कभी अपनी फीस में से बचा के मार के देती, कभी बुक्स का बहाना करती, उसके पैसे मिलते वो देती, कभी पॉकेट मनी में से जो बचा होता, जो जमा पूंजी होती वो उठाती, वो दे देती। बस उसने आमिर के मुंह से निकली बात पूरी करनी है। ऐसा कोई भूत सवार था आमिर का बीरा के ऊपर। ये चक्कर शुरू हुआ था जब बीरा 9th में थी और इस टाइम ये 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। इट मीन्स के 4 साल गुजर गए सारे मामले को। 4 महीने पहले की बात है, 2025 में नवंबर का महीना था। रात वाली गहरी मुलाकात के लिए छत से फलांग कर आया आमिर, हमेशा की तरह। आगे इस दफा सिर्फ बीरा नहीं थी, इस मर्तबा आगे शफकत जो कि इसका भाई है वो देखा। उसको देखा, उल्टे पांव दौड़ लगाई, वापस चला गया। शफकत समझ गया, उसने पकड़ लिया बीरा को और खूब पिटाई लगाई, बुरा भला कहा, गुस्सा किया, सारा घर उठ गया, सबको पता चल गया। और फिर बीरा से सब कुछ उगलवाया और बीरा ने भी सब कुछ बताया, जो जो कुछ होता रहा, कितने साल से है, यही मुलाकात होती है, वीडियो क्लिप्स इसने बनाए हुए हैं, सब कुछ बताया। अब जनाब मारपीट के बाद सारी रात परेशानी के आलम में घर वाले फैसला ये करते हैं कि सुबह जाके इसके माँ बाप से बात करते हैं कि भाई ये मामला टल गया है, अब क्या करना है। सुबह होती है, जाते हैं इसके घर, वालिदैन के पास बैठते हैं और जाकर कहते हैं, आपको आमिर ने बताया नहीं है कि क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान? बीरा और ये 4 साल से रिलेशन में है, छत पे मुलाकात होती है, लड़की की इज्जत नहीं रही, अब ये उससे निकाह करे और बात को खत्म करते हैं। इसके अलावा और कोई हल इस मसले का हमें नजर नहीं आता। आगे से वालिदैन का रिस्पॉन्स सुने, क्या कहते हैं? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, चक्कर ही कोई नहीं ऐसा। आप हमारे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी बेटी को लगाम डाले, बेटियां खुद आगे आगे होके पीछे पड़े तो हम क्या करें? हमें तो नहीं पता कि ये जो इज्जत नहीं रही ये आमिर की वजह से नहीं रही या किसी और की वजह से नहीं रही। जितना कीचड़ उछाल सकते थे कीचड़ उछाला, फिर ऑन बने और ये भूल गए कि इनके घर में भी बेटी है और साफ इनकार कर दिया, कोई नहीं, हमने निकाह शिकाह करना। लड़की वाले थे, आगे से कहते हैं कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपके घर भी बेटी है, बेटी के मुतल्लिक ऐसे बेटी वाले कम से कम नहीं कहते, आप लोग तो फिरौन ही बन गए। हम तो बड़े पॉजिटिव अंदाज में आए थे कि चलो बात को खत्म करें, लेकिन आप लोग खत्म कहाँ करने के मूड में हैं। फिर भी सोच लीजिए, अगले कहते हैं चिट्टा इनकार, वो दरवाजा है, चलो निकलो, तौबा। खैर आ जाते हैं अफसुर्दा परेशान, घर आकर शर्मिंदा, आंखों में आंसू, बीरा को सारी बात बताते हैं। बीरा फोन करती है आमिर को कि मेरे माँ बाप को, घर वालों को जलील करके निकाल दिया। कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी गुस्से में होंगे सारे, मैं मना लूंगा, तुम थोड़ा सा वेट करो। पूरा खिलाड़ी है ये लड़का, उसको फिर एक उम्मीद दिलाता है, ठंडा करता है मामले को। 3 से 4 माह गुजर गए, बात उधर की उधर ही खड़ी है जहाँ पहले दिन खड़ी थी। ना निकाह, न रिश्ता, न कोई बातचीत, ना कुछ, उधर ही खड़ी है फिरौन के फिरौन बने में। उल्टा अब जब भी ये कहती बीरा उसको शादी का, निकाह का बात करती, जिक्र करती, कब करना है, 4 माह गुजर गए, 3 माह गुजर गए, तो ये आगे से उल्टा बहस करता, तकरार करता, झगड़ा करता, गुस्से में फोन ठा बंद करता, क्योंकि तंग आ चुका था। अब जनाब ये जान छुड़वाना चाहता था और इसलिए जानबूझ के ये सब कुछ करता था। वो मैसेज करे, ये रिप्लाई ना करे, वो कॉल करे, ये अटेंड ना करे। अब ये आलम आ चुका था। बीरा को भी अब आके समझ आने लगी कि भाई अंगूर खट्टे हैं, ये मेरी बात नहीं मानेगा और ये अब मेरे से जान छुड़वा रहा है, इसका दिल भर गया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन के दिन कुछ रो के अपने वीडियो क्लिप्स बना के उसको भेजती है, इस उम्मीद पर कि शायद इसको तरस आ जाए या ठीक हो जाए। वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता वीडियो क्लिप्स का। फिर बीरा वीडियो कॉल करती है, ये अटेंड करता है, उसको कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, मेरे भाइयों की, मेरे वालिदैन की इज्जत नहीं बची, मैं उनसे आंखों से आंखें नहीं मिला सकती, मैं सामने नहीं जाती, मैं सामना करने के काबिल नहीं रही कि जिसके पीछे मैं मर रही थी, जो कुछ मैंने किया वो ये है। ये सब वीडियो कॉल पर चल रहा है। जवाब क्या देता है? मरो जाओ जाकर तुम, मेरी तरफ से मुझे क्या। आगे से बीरा ने कहा ठीक है, मरने लगी हूं मैं, और फिर पकड़ा, पास पड़ा, अपना दुपट्टा पंखे से बांधा
اور اپنی جان لے لی. یہ فرعون دیکھ رہا ہے اس کو ویڈیو کال پہ. نہ منع کیا، نہ روکا، نہ کوئی شور شرابہ کیا کہ چلو میں جا کے گھر والوں کو کہوں روکو اس کو. کچھ بھی نہیں کیا اور دیکھتا رہا جیسے کوئی انگلش مووی لگی ہوئی ہے. وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی. گھر والوں کو نہیں پتا. بہن نارمل آئی ہے، دروازے کے پاس دروازہ کھولنے لگتی ہے، دروازہ کھلا نہیں، بند تھا. بہن نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو بیرا اللہ کو پیاری فوراً چیخیں مارنے لگی. بھائی کو بلایا، بھائی آیا. بھائی نے کھڑکی میں سے کمرے کے اندر گیا، کنڈی کھولی، بیرا کو نیچے اتارا اور سامنے دیکھا کہ موبائل پر ویڈیو کال چل رہی ہے. وہ ویڈیو کال جو چل رہی تھی وہ اسی لڑکے عامر سے چل رہی تھی. جیسے ہی عامر نے دیکھا فوراً ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کر دی. 1122 پر کال کی. بہن کو ہاسپٹل لے کر گئے کہ شاید بچت ہو جائے، لیکن ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا اور تو انہوں نے کہا کہ یہ فوت ہو چکی ہے. متعلقہ تھانے کا نام ہے الہ آباد. تھانہ الہ آباد چلے جاتے ہیں، جا کر ایس ایچ او سے ملتے ہیں اور ان کو ساری کی ساری بات بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے. ایس ایچ او پرچہ نہیں درج کرتا. پہلے دن پھیرے، دوسرے دن پھیرے، تیسرے دن پھیرے، پھیروں پہ پھیرے، پرچہ نہ درج کرے. اب فیملی کے ساتھ ظلم پر ظلم نہیں ہے. ایک ان کی بیٹی چلے گئی، پھر عزت نہیں رہی، پھر پولیس یہ سلوک کر رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈی پی او قصور ہے عیسیٰ سکھیرا، وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں، کھلی کچہری میں پیش ہو جاتے ہیں. جب یہ پیش ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بتاتے ہیں عیسیٰ سکھیرا صاحب کو. وہ ساری بات سننے کے بعد ایس ایچ او کو حکم دیتے ہیں کہ پرچہ درج کیا جائے. جو بنتا ہے میرٹ پر وہ پرچہ درج ہونا چاہیے اور پھر جا کر پرچہ درج کر لیا گیا. 17 فروری تھی. 3 دن کے بعد یہ پرچہ درج ہوا جس میں مدعی شفقت علی بھائی بنا. نامزد یہ پرچہ تھا جس میں ملزمان 2 ہیں. ایک عامر جو کوئی بوائے فرینڈ ہے، ایک اس کے والد، نام ہے ان کا شمشاد. اور اس میں 376 اور 322 یہ دفعات لگائی گئی ہیں. عامر نے جھانسا دے کر میری بہن کو استعمال کیا اور جب شادی کی بات آئی تو صاف انکاری ہو گیا. یہ ویڈیوز کے ذریعے سے میری بہن کو دھمکاتا تھا کہ میں تمہاری تمام کی تمام ویڈیوز وائرل کر دوں گا. 1.5 تولہ سونا بھی اس نے ہتھیایا ہے. جو کانٹے تھے، ایئر رنگ تھے، وہ تھا اور ایک چین تھی. یہ سب کچھ پرچے میں درج کیا گیا. ملزم کو پولیس نے ریڈ کیا، گرفتار کر لیا. والد جو شمشاد ہیں اس کو گرفتار نہیں کیا. میں نے آپ سے جیسے کہ کہا کہ میرے پاس اسکرین شاٹس آ چکے ہیں تو میں وہ آپ کو لفظ بلفظ پڑھ کر سناؤں گی، تو سنیے ذرا. نمبر سیو کیا ہے بیرا نے عامر کا عامر جان کے نام سے. کہتی ہے عامر جان میں آج باہر جانا چاہتی ہوں تھوڑی دیر. آگے کوسچن مارک. رپلائی نہیں آیا. پھر کہتی ہے بتاؤ بھی. پھر پڑھنے کے بعد جناب آگے سے جواب دیتا ہے کس لیے باہر ایسا کیا ہے آج، یہ رپلائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد رپلائی کرتی ہے کہ کانٹوں کی بات پہ تم نے مٹی ہی ڈال دی ہے ویسے. پھر ایک وائس نوٹ کرتا ہے یہ. بیرا کہتی ہے عامر جان مجھے میرے کانٹے چاہیے. عامر کیا کہتا ہے چلو بہتر، ایک کانٹوں پر میں نہیں بدلا، تم بدلی ہو. صبر کرو، بڑی گھٹیا طریقے سے بدلی ہو تم. چلو بہتر میں بدلا ہوں نا. تیرے کانٹے لینے سے پہلے میں الحمدللہ جب بھی بیسٹ موبائل ہی چلا رہا تھا، یعنی میں پہلے بھی بہت اچھا موبائل چلا رہا تھا. یہ اس کو جواب دے رہا ہے. بس تجھے تیرے کانٹے مبارک ہوں. اگلا جناب جو اسکرین شاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ آگے سے کہتی ہے تم سدھر گئی ہو نا، میرے لیے یہی بات بہت ہے. میں نے سدھر کے کیا کرنا ہے؟ عامر کہتا ہے. جواب دیتی ہے اب میں جو سمجھ لوں یہی سمجھوں گی جو تم نے مجھے کہا، انشاءاللہ. گڈ نائٹ. آگے سے جواب آ گیا گڈ نائٹ، ختم. اوکے. پھر اس کے بعد وائس کالز کرتا ہے. میرے خیال سے 1 2 3 4 کچھ وائس کالز ہیں، ایک ویڈیو کال ہے. یہ سب مس ہوئی ہیں، اس میں گفتگو نہیں ہوئی. نیکسٹ اس کا جناب جو ہے چیٹ، اس میں ٹھیک ہے دیٹس انف. پھر 2 میسیجز ڈیلیٹ آل ہیں. میں رہوں گی نہ کچھ کرنا. ٹھیک ہے آپ خوش، میں نے ہی کیا جو بھی کیا، تم جیو اپنی زندگی، بیرا کہہ رہی ہے. پھر آگے میسیج آیا ہے اور وہ ڈیلیٹ آل ہے. ویڈیو کال تیرے سامنے مرنا ہے، میں آج کہانی ختم کرتے ہیں، بہت ہو گیا، بیرا کہہ رہی ہے. سارا کچھ بیک رکھنا اور کال کاٹ دینا، دوبارہ کال بھی نہ کرنا.
फिर आगे से वॉइस कॉल है, फिर आगे से वीडियो कॉल लिखा है, मैसेज किया जी वीडियो कॉल, और डिलीट ऑल मैसेज आ गया है, और फिर आई होगी वीडियो कॉल जो एंड पर मैंने आपको डिटेल के साथ बताई है कि जी ऐसे वीडियो कॉल इसने की और ये कुछ हुआ। मुलजिम पकड़ लिया है पुलिस ने, बाप को नहीं गिरफ्तार किया। मुख्तसरन आपको मैसेज दूंगी तमाम लड़कियों को, बीरा के इस अंदाज में जाने का दुख मुझे शदीद है। ना मेरी रिश्तेदार है, ना मेरी को मुलाकातें हैं, ना दोस्त है। एक औरत होने के नाते लड़की की इज्जत खरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में भी वापस नहीं आती अगर एक दफा चली जाए। आप तमाम लड़कियों से बात करूंगी आज के मैसेज में, शॉर्टकट है। कोई लड़का पसंद है ना, मोहब्बत हो गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, माँ को बताओ, बाप को बताओ, भाई को बताओ, निकाह की बात करो, दिल पर जोर नहीं है, ओके डन, शादी की बात चलाओ, लड़का अच्छा रिस्पांस दे, शादी की तरफ बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लड़का सिंसियर है। अगर वो लिंगर ऑन करता है ना, अभी नहीं, साल बाद, 6 महीने बाद, अभी ये है, अभी वो है, ड्रामेबाजी, मेरी जान, मैं मर गया, मैं ये, मेरा वो, कल को भी तो मेरी बीवी, बड़े ड्रामे लगाते हैं। मेरी बात अपने पास लिख के रख लेना लड़कियों, ये ड्रामेबाजी कर रहा है, इसने शादी नहीं करना, इसने तुम्हें इस्तेमाल करना है, तुम्हारी इज्जत से खेलना है, और फिर उसके बाद कहना तू कौन और मैं कौन। जैसे बीरा के साथ हुआ, वो सिंसियर थी, मर गई बेचारी, रोती रोती तरले करती हुई, ये सिंसियर नहीं था, इसलिए तो इसने रिस्पांस नहीं दिया, नहीं तो मना कर सकता था, चलो और कुछ नहीं। इनके घर के साथ ना दरवाजा खटका के कहता रोको रोको उसको, अगर रोकना होता, ये जान छुड़ा रहा था क्योंकि दिल भर चुका था। वो काम जो अल्लाह ने निकाह के बाद मामलात रखे हैं, वो काम जब पहले हो जाए तो इज्जत कोई नहीं रहती। निकाह होता है, और यही वो चाबी होती है जो लड़के लड़कियों को लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम बाद में भी मेरी बीवी हो, पसंद करता हूँ, और फिर उसके बाद वो जाते हैं। अपनी इज्जत अपने पास महफूज रखें, कोई नहीं बनते ये किसी के। जिसने बनना है वो आपसे निकाह करेगा, वो आपको इज्जत बनाएगा, जिसने नहीं बनना वो ड्रामे करेगा जैसे इसने किए। ऐसे लड़कों को मैं कहती हूँ इबरत का निशान बनाना चाहिए। शुक्रिया।